दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेन दो टाइप के बायर्स होते हैं म्यूचुअल फंड के, जो कि मार्केट में काफी सारा पैसा लगाते हैं। वन इज कॉल्ड DIH, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सेकंड इज कॉल्ड FIIH, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अभी जो है, पहले क्या होता था कि FIIH के आगे हमारे जो है ना, इंडिया वाले घुटने टेक देते थे। लेकिन इस बार कोविड के बाद में अवेयरनेस इतनी फैली है, और मैं कई सारे इन्फ्लुएंसर्स का, जो कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जो कि आप लोगों के मन का जो भय है, संशय है, उसको निकालते हैं। तो आइए, आज का जो टॉपिक है कि मैनेजिंग म्यूचुअल फंड इन इंडिया, मैनेज म्यूचुअल फंड कैसे होता है, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। आगे बहुत सारी बातें हैं, और आज है संडे, आज मैं आपको काफी सारी जानकारियां दूंगा, अच्छी अच्छी जानकारियां दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 2002 में म्यूचुअल फंड का जो टोटल AUM होता था ना, टोटल जितने AUM होता था, वो होता था 1 लाख करोड़ का। इन्होंने सेलिब्रेट किया था। वही बढ़कर के 2022 में 22 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने सेलिब्रेशन किया है। और मैं आपको बता दूं, मात्र 2 साल के अंदर अभी इन्होंने 50 लाख करोड़ का क्या किया है, सेलिब्रेशन किया है। आपको ये जानकारी बिल्कुल एकदम से तथ्य पर आधारित है। अभी आज के टाइम पर आपका पर मंथ SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड कंपनीज में सारी असेट, जिसको हम असेट मैनेजमेंट कंपनीज बोलते हैं, सारी मैं बोल रहा हूं, आपका कितना आता है, 18,000 करोड़ रुपए का पर मंथ का सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से हर, मतलब ये मान करके चलिए कि बंदे ने कमिट किया हुआ है कि मेरी फलानी तारीख को फलाना अमाउंट मेरा जाना है, और फंड मैनेजर ने उसको इन्वेस्ट करना ही करना है। इतना SIP के थ्रू आ रहा है। और इसको रेगुलेट करने के लिए आपकी सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको पक्का मॉनिटर करती है, प्रॉपर इसका ऑडिट होता है। लेकिन वही है, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। जहां पर चूक होती है वहीं पर गड़बड़ होता है। इसीलिए आपको बताया जाता है, कभी भी एक जगह पर सारे फंड मत लो। अगर आपके पास 4 फंड 5 फंड हैं, तो आपको डिफरेंट EMCs के फंड लेने हैं, ये आपको बताना है। मेरा केवल इरादा आपके अंदर अवेयरनेस फैलाना है। मैं किसी का भी प्रमोटर नहीं हूं। लेकिन बाय मेहरबानी, बैंकों से आप लोग फंड मत लो, ब्रोकर से फंड मत लो, AMC में डायरेक्ट इन्वेस्ट करो। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके गेन को पक्का बढ़ाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी और एक चीज आपको बता दूं, जो मेन फंड मैनेजर है, 47 फंड मैनेजर्स इस 50 लाख करोड़ के भारी भरकम अमाउंट को मैनेज करते हैं और मार्केट में लगाते हैं। FIIs का रोल काफी अहम होता है। अगर FIIs सेलर होती हैं तो हमारी मार्केट पक्का डाउन होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब उस प्रकार से इनकी घुड़की धमकी नहीं चलती है। तो आपको इतना ज्यादा पैनिक या डरने की जरूरत नहीं है। तो मेरा एम था कि मैनेजिंग के बारे में आपको बताना, कि किस कॉन्सेप्ट पर आपकी म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री काम करती है, वो बताना था। वो हमने आपको बता दिया है। डिफरेंट टाइप के फंड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के असेट होते हैं। आप अपने गोल के मुताबिक आगे बढ़िए, और उसके बाद में जो उसका उतार चढ़ाव है, वोलाटिलिटी जो है, उसको आप पहले झेलना सीख लीजिए। जो वो जब आप एक बार उसको झेलना सीख लेंगे, तो आपको खुद आनंद आने लगेगा। आप उतना टाइम देंगे मार्केट में। टाइमिंग नहीं, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आपका मैनेज होता है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना, और रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।